हालेलुया। आप सभी का स्वागत है इस सुबह की प्रार्थना में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कलीसिया एक दिन और नए दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज की सुबह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने रात भर संभाला और प्रभु ने हम, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम रात को सोएंगे तो हमें सुख की नींद आएगी। जब हम रात को सोएंगे तो हमें भय ना लगेगा। सच में हमारे परमेश्वर ने हमें मीठी प्यारी नींद दिया रात भर, और परमेश्वर ने हमारे संभाल कर रखा, हमारी रक्षा किया, हर प्रकार के हानि और नुकसान से बचाया, और परमेश्वर हमारे जीवनों में एक और नए दिन को लेकर आए। इसके लिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें परमेश्वर का। वो जलाली है क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो इस सुबह को नहीं देख पाए, आज के दिन में वे शामिल नहीं हो सके, वे प्रभु में सो गए। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें कलीसिया के गजर कि हम आज के दिन अपने परमेश्वर के सम्मुख आए, हमने आज का दिन देखा, ये सुबह देखी, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जिसके वचन में लिखा है कि परमेश्वर कहते हैं कि मैं ही तेरा शांति दाता हूँ, और परमेश्वर हमसे अपने तमाम वचनों से बात करते हैं कि मैं तेरा छुड़ाने वाला हूँ, मैं तेरा बचाने वाला, मैं तेरे आगे आगे चलने वाला, तेरे मार्गों को सीधा करने वाला, तेरे लिए सहायता करने वाला, तेरी रक्षा करने वाला। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें जो अपने वचनों से हमसे बात करते हैं। परमेश्वर के तमाम महान वायदों के लिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज हर तरह के आप सिचुएशन में हो सकते हैं, आप किसी भी परिस्थिति में हो सकते हैं, कैसे भी हालात में हो सकते हैं। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। बहुत सारी ऐसी बातें जो आपके जीवन में रिपीट हो रही है, इतिहास रिपीट हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये तो मेरे जीवन में पहले भी हुआ था और आज भी हो रहा है। परमेश्वर के सम्मुख आए, अपनी हर एक परिस्थिति को लेके, अपनी हर एक लाइफ के उतार चढ़ाव को लेके आज परमेश्वर के निकट आए, क्योंकि वह आज आपको छुड़ाना चाहता है, आज आपके बंधनों से वह आपको आज़ाद करना चाहता है, और अपनी खुद की शांति से वह आपको परिपूर्ण करना चाहता है। हालेलुया। वो शांति जो हमारे परमेश्वर के सिवा हमें कोई नहीं दे सकता, और जो हमारे परमेश्वर ने हमें अपनी शांति दी, उसी शांति से कलीसिया में आज आपको भरना चाहता है। आपके रुके हुए कामों को वह पूरा करना चाहता है, आपको तमाम श्रापों से वह आज़ाद करना चाहता है, बीमारी के बंधनों से वह आपको आज़ाद करना चाहता है, बीमारी के बिस्तरों को आज आपके के वो उल्टाना चाहता है और आपको उठा के खड़ा करना चाहता है, क्योंकि हम अपने परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने हम सबको सिरजा है, वो हमारा करता है। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम इसीलिए हमारे परमेश्वर ने हमें बनाया है, और ताकि हम अपने परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा कर सकें। हालेलुया। और कितने जन है, कमेंट करके बताएं कितने जन है जो परमेश्वर ने जो गवाहियाँ दी उसकी चर्चा सभी के साथ करते फिरते हैं। परमेश्वर के कामों को, वो जो आप हमारे जीवनों में परमेश्वर ने काम किए, जो आपके जीवन में परमेश्वर ने काम किए, उसकी चर्चा आप दूसरों से करते फिरते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज बताएं, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज परमेश्वर के करीब आई। जब हम परमेश्वर के पवित्र कलाम में राजा हिजकिय्याह के बारे में पढ़ते हैं, तो जब वे मरने पर था, परमेश्वर के वचन में लिखा कि वो मरने पर था, और जब यशायाह भविष्यद्वक्ता उसके पास आके कहता है कि तूने जिस को जो आज्ञा देनी है वह दे दे, क्योंकि तेरे जो दिन है वह इस पृथ्वी पर खत्म हो चुके हैं। और वो क्या करता है, वो एक दीवार की तरफ मुँह करता है, और परमेश्वर को, जो प्रभु में रह करके उसने काम किए हैं, जो प्रभु की सेवा की, जो परमेश्वर के कामों की चर्चा की, वो परमेश्वर को बताता है कि प्रभु मैं सीधा रहा, मैं खराई से चला, मैं धर्मी बना रहा, प्रभु मैंने आपके काम किए, प्रभु जी मैंने आपके काम की चर्चा की। इस तरह से वो परमेश्वर के सम्मुख बातें करता है, और परमेश्वर के वचन में लिखा कि वह गिड़गिड़ाया। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या किया, उसकी 15 साल और आयु को बढ़ा दिया। इसलिए जो परमेश्वर ने आपके जीवन में गवाहियाँ दी है, क्या आपने आज तक जो प्रभु ने आपके जीवन में काम किए, क्या आपने उसकी चर्चा दूसरों से की? क्या आपने अपनी गवाही को शेयर किया? क्या आपने अपने परमेश्वर के भवन में आके गवाही को दिया है? आज परमेश्वर के करीब आए, उसके निकट आए,
और जो परमेश्वर ने काम किया उसके लिए धन्यवाद करें, और जो परमेश्वर ने आपको अपना उद्धार के काम आपके जीवन में पूरे किए और आपको गवाही के साथ खड़ा किया, आज परमेश्वर के करीब आए और उसका धन्यवाद करें और उसकी चर्चा करना शुरू करें। परमेश्वर के भवन में आकर के गवाही देने का निर्णय करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, ताकि और लोग भी अपने जीवन में, हो सकता है लाचार, बेबस, कमजोरी की हाल में है, वो बीमार है, पर जब आप अपनी गवाही को शेयर करेंगे, जब आप परमेश्वर ने जो आपके जीवन में काम किए, जब आप अपनी गवाही को उनके साथ शेयर करेंगे, जब चर्चा करना शुरू करेंगे परमेश्वर के कामों की, तो वह लोग भी अपने जीवन में स्ट्रांग होंगे, मजबूत हो जाएंगे, उनका भी विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए अपनी लाइफ के हर एक तरह के उतार चढ़ाव को लेकर, अपनी गुप्त बीमारियों को लेकर आज परमेश्वर के निकट आए और सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करें, जो प्रभु ने आज के दिन तक संभाला। हर एक गुनाह, पाप, हमारी गलतियों को परमेश्वर ने क्षमा किया और परमेश्वर ने कभी उनका जिक्र नहीं किया। हमारी गलती गुनाहों को परमेश्वर ने अपनी पीठ पीछे फेंक दिया, और जब जब हमने परमेश्वर के करीब आए, हमने पुकारा, हमने मांगा, तो परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने हमारी दुहाई को सुना। उसने हमें संकट से निकाला, और परमेश्वर ने जब जब हमने प्रार्थना की, अपने मुंह को खोला, तो हमारे परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को किया हमारे जीवन में और हमें गवाही के साथ खड़ा किया। क्योंकि इसके वचन में लिखा है कि अपना मुंह पसार, तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं उसे भर दूंगा। और जब जब आपने अपना मुंह खोला, प्रार्थना की, मांगा, तो परमेश्वर ने दिया, क्योंकि वह देने वाला परमेश्वर है। उसके वचन में लिखा है कि प्रभु देने वाला परमेश्वर है और वह दे के पछताता नहीं है। और आज कलीसिया, आप अपने जीवन को जांचे। जब आप किसी को कुछ भी दे देते हो, तो आप उसको एक ना एक दिन सुना ही देते हो। भले आप ये कह के देते हो कि ये ले, मैंने तेरी हेल्प किया और तुम्हें मुझे इसको वापस करने की ज़रूरत नहीं है, पर आप जब समय आता है तो आप वो सुना ही देते हैं, आप वो उपकार को सुना देते हैं। पर परमेश्वर ने कभी भी हमारे गुनाहों का दोबारा से कभी जिक्र नहीं किया, हमारी बड़ी बड़ी गलतियों का परमेश्वर ने जिक्र नहीं किया। हमने पाप किया, हमने गुनाह किया, हमने गलत काम किए, गलत चीज़ों को देखा, पर हमारे परमेश्वर ने जब हमें क्षमा किया, तो हमारे जीवन में वो गलतियों, गुनाहों को प्रभु ने कभी रिपीट नहीं होने दिया, उसने कभी सुनाया नहीं। हालेलुया, बल्कि हमें अपनी शांति से भरा। आज परमेश्वर के करीब आए और परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी जन अपने हाथ को उठाए और प्रभु का धन्यवाद करें, जो उसने हमें आज के दिन तक संभाला, उसके लिए उसका धन्यवाद करें। उसने हमें चंगाई दिया, धन्यवाद करें। कमजोरियों से आज़ाद किया, परमेश्वर का धन्यवाद करें। आने जाने मार्गों में प्रभु ने संभाला, उसके लिए उसका धन्यवाद करें। हमारे जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों को दिया, परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रतिदिन हमारे बोझ को उठा लिया, परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसने हमारी प्रार्थना को सुना, हमारे गिड़गिड़ाने को सुना, हमारी दुहाई की और कान को लगाया और हमें गवाही के साथ ब्लेस किया। आज परमेश्वर का सभी जन मिल के धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। और हर एक जन इस समय जहाँ कहीं से भी प्रभु यीशु मसीह की हजूरी के साथ कनेक्टेड है, आज परमेश्वर के करीब आए और सब कुछ प्रभु के हाथों में देना शुरू करें। अपने आप को सरेंडर करें, समर्पण करें प्रभु यीशु मसीह के करीब। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, वो हमारा परमेश्वर जिसने हमें हर दिन संभाला, हमारे बोझों को उठा लिया, हमारी सारी चिंताओं को अपने ऊपर ले लिया। आज प्रभु यीशु मसीह के करीब आए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु के पवित्र कलाम में लिखा है, इफिसियों 2 अध्याय और उसके 8 वचन में परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन पर अपने अनुग्रह को पहले किया और फिर परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया। हम अपने परमेश्वर की महिमा से रहित थे, प्रभु के अनुग्रह से दूर थे, पर हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन में अपने अनुग्रह को किया। उसके वचन में लिखा है कि मैं जिस पे चाहूँ अपना अनुग्रह करूँ, मैं जिस पे चाहूँ अपनी दया को करूँ। और सच में जब अपने जीवन को देखते हैं तो हम इस लायक, इस योग्य नहीं थे, हमारे अंदर कोई खूबी नहीं, कोई योग्यता नहीं, पर परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को हमारे जीवन में किया और परमेश्वर ने उद्धार किया है और प्रभु ने अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया। प्रभु ने अपनी महिमा को हमारे जीवन में से प्रकट किया है। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। जब परमेश्वर के वचन 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 10 वचन में पढ़ते थे, प्रभु के पवित्र कलाम में लिखा है, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था।
हालेलुया, थैंक यू जी, धन्यवाद यीशु। सच में हमारे परमेश्वर का जब वचन कहता है कि उसने हमें बुलाए हुओं में से चुन लिया। चुना परमेश्वर ने कैसे है? अपने अनुग्रह को किया। परमेश्वर का अनुग्रह हुआ हमारे ऊपर। वो बुलाए हुओं में से परमेश्वर की दृष्टि खास पड़ी, तो वो परमेश्वर की दृष्टि का पड़ना ही क्या है? वो अनुग्रह है। और हम उस अनुग्रह के द्वारा बुलाए गए हैं ताकि अपने परमेश्वर के कामों को प्रकट करें। इसलिए प्रभु के वचन 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। हम सब के साथ होती रहे। हालेलुया, क्योंकि वह दिनों पर क्या करता है? वह अनुग्रह करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, और वह अनुग्रह देता है और दिनों पर वह अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के वचन इब्रानियों 4 अध्याय में लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हमारे परमेश्वर ने हमें अपने पवित्र आत्मा एक बड़ा सहायक दिया, एक बड़ा मददगार दिया। हालेलुया, ताकि वह हमारी क्या करे? हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे। और सबसे पहले परमेश्वर का क्या हुआ? अनुग्रह हुआ। फिर हमारे परमेश्वर ने हमें अपनी पवित्र आत्मा दिया, अपना अनुग्रह दिया। प्रभु का वही अनुग्रह, उसका वही पवित्र आत्मा प्रतिदिन हमें संभालता है, हमें गलत डिसीजन लेने से रोकता है, हमें सही दिशाओं की ओर लेके जाता है। वह हमारी पग पग अगुवाई करता है। हालेलुया, इसलिए सभी जन अपनी आंखों को बंद करें और एक अंगीकार करें कि प्रभु जी, मैं आज से प्रभु जी एक वाचा बांधता प्रभु जी कि जो आपका अनुग्रह मेरे जीवन में हुआ प्रभु जी, मैं उसमें सर्वदा बना रहूँगा और आप इसमें मेरी मदद और मेरी सहायता कीजिए। अपने मुंह को खोले और अंगीकार करें कि प्रभु जो गवाहियाँ आपने मेरे जीवन में दी हैं, जो प्रभु जी आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना, जो मैंने गुप्त में प्रार्थना की, प्रभु जी आपका वचन कहता है कि आप मुझे ओपनली रिवॉर्ड देंगे। और सच में प्रभु आपने मुझे गवाही दिया, मुझे ओपनली रिवॉर्ड दिया, पर मैं इसके बारे में दूसरों से चर्चा नहीं कर पाया, मैंने अपनी गवाही को नहीं शेयर किया। इसलिए आज अंगीकार करें कि प्रभु जी मैं आपके कामों की चर्चा करूंगा। मैं जो आपने मेरे जीवन में काम किया, गवाहियां दी, मैं उसके बारे में हर एक जन को बताऊंगा, मैं शेयर करूंगा, मैं आपके भवन में जाके गवाही दूंगा। हालेलुया, ठीक उसी तरह आइए हमें गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर इनके जीवन में काम किए, कैसे इनकी प्रार्थना को सुना, कैसे संगति करने से परमेश्वर ने इनके जीवन में बड़ी गवाही के साथ इन्हें ब्लेस किया। आइए हम गवाही को सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। ये बहन का नाम है संध्या सिंह और ये बिहार से आए हैं और इन्होंने यूट्यूब चैनल के ज़रिए, जो कि चर्च का ऑफिशियल चैनल है मसीह गीत ऐसी, उसके ज़रिए ये 14 सितंबर 2022 से परमेश्वर के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ये जानने पाए हैं, पहले लोग इनको बोलते थे इनकी प्रॉब्लम्स को देख करके कि आपको प्रभु यीशु मसीह को जानने की ज़रूरत है, वही आपकी जो जीवन में, जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, वही है जो आपको इससे छुटकारा दे सकते हैं। और इनकी प्रॉब्लम्स 2011 से इनके जीवन में शुरू हुई, जब इनकी शादी हुई। इनकी जो जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी, इनको बार बार हाथ धोने की प्रॉब्लम थी, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में OCD कहते हैं। और इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के बहुत ज़्यादा अटैक होते थे, लगातार इनको फीवर रहते थे। ये अपने घर के कामों में, किचन में भी खड़े नहीं रह सकते थे, घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे। और इन्हें लकोरिया की भी प्रॉब्लम थी और इन्हें सांस लेने में भी प्रॉब्लम थी। और इनके माइंड में लगातार कंटिन्यू सुबह से लेकर शाम तक इनके माइंड में लगातार गलत बातें ही आती रहती थी। सितंबर 2022 से जब से ये सुनने लगे हैं, लगातार सुबह शाम की प्रार्थना, शुक्रवार, शनिवार और रविवार की प्रार्थना, एक एक को इन्होंने कोई भी मिस नहीं किया। जब से ये प्रभु यीशु को जानने लगे और सुनते ही सुनते, बड़े फर्स्ट स्टार्टिंग से ही जब इन्होंने सुनना शुरू किया तो इनको ये जो प्रॉब्लम थी, फीवर चला गया इनका। और इनके हमें ना हमेशा माइंड में कुछ से कुछ आते ही रहता था बात, और मैं बहुत डिस्टर्ब रहती थी और करना कुछ चाहती थी, हो जाता था कुछ, और सब मेरे से घर में बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। लेकिन मैं हमेशा मतलब लगता था क्या ऐसा कौन है जो हमको ठीक कर दे। मैं ना बहुत जगह झाड़ फूँक करवाई, जब से शादी हुआ मेरा तब से मैं झाड़ फूँक करवाती ही रही, लेकिन कुछ दिन सही रहती, फिर वैसे ही होने लगता मेरे साथ। फिर मैं प्रार्थना भवन में कॉल लगाई तो इनका
पास्टर दीप्ति जी का आया वीडियो, तो मैं इनका सुनने लगी प्रार्थना। तो जिस दिन मैं सुनी उसी दिन हमको ना अच्छा फील होने लगा। उसके बाद धीरे धीरे सुनते सुनते और अच्छा लगने लगा। लेकिन ये दुष्ट आत्मा हमेशा परेशान करके रखता था। तो फिर भी मतलब मैं विश्वास में थी कि यीशु मसीह अब हमें मिल गए तो अब हमको कुछ भी नहीं कर सकता है दुष्ट आत्मा। मैं विश्वास करते रही। सॉन्ग किचन में खड़ी नहीं हो पाती थी, सॉन्ग लगा के सुनते रहती थी और खाना किसी तरह बनाती थी। उसके बाद फिर जाके सो जाती थी, ठीक से चल भी नहीं पाती थी, इतना परेशान थी। उसके बाद फिर बाइबल में ऑनलाइन मंगाई, तो फिर किचन में बैठ के पढ़ी, तो जाके फिर ठीक से मैं किचन में खड़ी हो पाती थी। और उसके बाद फिर खाना उना फिर बनाने लगी ठीक से। और फिर धड़कन कभी तेज़ हो जाता, कभी सांस लेने में प्रॉब्लम होता। तो सब ऐसे ही बाइबल पढ़ते गई, इनका सुनते रही मैं प्रार्थना। तो हमें ना बहुत अच्छा लगा। तो मेरे को लगा कि आज जब ऑनलाइन में इतना फ़र्क हमको लग रहा है तो वहाँ पे मैं जाऊँगी, चर्च में जाऊँगी तो और मेरे साथ सब कुछ सही हो जाएगा। सच में मैं जिस दिन से यहाँ पे आई इतना हमें ना हाथ धोने की आदत, बाथरूम में जाती थी इतना सरफ डाल के इधर धोना उधर धोना, दीवार धोना, फिर पैर धोना, तब जाके नहाना, फिर नहाने के बाद फिर पैर धोना, फिर हाथ धोना, मतलब अजीब था। लेकिन यहाँ जब बताते हैं कि आपने 2 सोप रखा था, साबुन रखा था। हाँ, वो किचन में मैं अगर कोई भी काम करती थी तो नमक का डब्बा छूती थी, उसके बाद फिर हाथ धोती थी साबुन लगा के, तो फिर जाके हल्दी का डब्बा छूती थी, फिर हाथ धो के ऐसे मतलब बहुत परेशान थी। लग नहीं रहा था कि मैं क्या करूं, अब क्या कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मैं जब से प्रार्थना सुनी तब से मेरा ये सब कम होने लगा। लेकिन चर्च में आने के बाद पूरा कम हो गया ये सब। कम क्या, अब तो लगता है कभी आएगा भी नहीं ये सब, है ही नहीं है। प्रभु छुटकारा दे दिए हमें, और हमें विश्वास है कि अब मेरा जीवन बदल गया। तो दुष्ट आत्माएं आपको 12 साल से तंग करती थी? हाँ, 12 साल से, जब से शादी हुआ मेरा तब से ही मैं परेशान हूँ। जब दुष्ट आत्मा तंग करती थी आपको क्या क्या कैसे लगता था? वही कैसे तंग करती थी दुष्ट आत्मा आपको? वही माइंड में कुछ से कुछ बात घुमाते रहता था। कोई भी बात सोचती थी तो सोचते ही रह जाती थी उसके बारे, और उसी के थ्रू और क्या माइंड में आते रहता था। मैं बहुत डिस्टर्ब रहती थी। लेकिन क्या बोलता, फिर भी किसी तरह वही बोली ना, झाड़ फूँक कराई तो किसी तरह ठीक रही। लेकिन जब से मैं यीशु मसीह में आई हूँ तब से मेरा आता था भी तो माइंड में चला जाता था। लेकिन चर्च में आने के बाद सब कुछ मेरा सही हो गया। हालेलुया। जब ये चर्च में आए सिस्टर, तो जब प्रेयर चल रही थी, 1 हफ्ता ये चर्च में रुके हैं, को 16 फरवरी को ये आए। और जब हम देखते हैं मीटिंग में के बीच में बहुत सारी दुष्ट आत्मा खेलने लगी, हाँ, बहुत सारी चीज़ें होने लगी। और देखो अब आप देख सकते हैं अपने सामने में कि अब फ्री हो चुके हैं, आज़ाद हो चुके हैं। फायर तश हमेशा के लिए जादू का फ्रेम तश 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 फ्रेम यीशु के सामर्थ्य नाम है। और रबा सत्ता नमः शांतना लबका दिले बेके दिले आश्री शक्ति, हर एक स्पिरिट दुष्ट आत्मा खिलाया पिलाया, तंत्र मंत्र, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम है, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम है, फ्री। इसके मोमेंट आने वाले नमः शांतना लबका खिलाया पिलाया दुष्ट आत्मा इसी वक्त बाहर निकले। यीशु के सामर्थ्य नाम, आजाद हो जाए, फ्री हो जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम, फ्री हो जाए। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, फ्री टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट, फ्री टच 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 टच, फ्री। यीशु के सामर्थ्य नाम है, यीशु मसीह। रबा सत्ता नमः शांतना लबका दिले बेके, फ्री होली गोस्ट फायर, फ्री टच टच टच, रबा सत्ता रबा परमेश्वर होली गोस्ट फायर, टच 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 टच, सीधे दर दिखा, फ्रेश के समझते, फ्रे टच। तेरी शक्ति, तेरे बंधन दुष्ट आत्मा आज छोड़ के जाए, चल 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 चल, फ्रे टच, फ्रे फ्री। यीशु के सामर्थ्य नाम में, थैंक यू जीसस।
हालेलुया रबा साता नमस्कार सब लोग जाने रोग पुराने यीशु मसीह जे तू जाने फ्री छुटकारे की घोषणा सब करते हैं जाने रोग पुराने यीशु मसीह जे तू जाने। थैंक यू जी सर। और जो इनकी प्रॉब्लम्स थी, जब से ये यूट्यूब चैनल के ज़रिए जुड़े हुए हैं लगातार, तब से इनका लकोरिया, इनको जो बार बार बुखार आता था उससे छुटकारा मिला। प्रभु ने इनको छुटकारा दिया, पूर्ण छुटकारा दिया। और जो इनको सांस लेने में प्रॉब्लम आती थी उससे भी छुटकारा दिया। और इनके दिमाग में जो गलत बातें बार बार आती थी, कब कोई भी किसी भी तरह की बात इनके माइंड में लगातार बनी ही रहती थी, उससे भी प्रभु यीशु मसीह ने इनको छुटकारा दिया है। और इनको दुष्ट आत्मा का जो अटैक हो रहे थे वो इनको धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया था जब ये यूट्यूब के ज़रिए सुन रहे थे। पर जिस दिन से ये 16 फरवरी 2023 से ये चर्च में आए और ये पूरे 11 दिन चर्च में रहे, लगातार प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करते करते आज इस बहन को प्रभु यीशु मसीह ने पूर्ण छुटकारा दिया है। इनके जीवन में जो ओसीडी की प्रॉब्लम थी, बार बार हाथ धोने की, प्रभु यीशु मसीह ने उससे भी छुटकारा दिया। और इनकी जो लकोरिया की प्रॉब्लम थी, इनको सांस लेने में प्रॉब्लम थी, ये सब प्रॉब्लम्स इनको पूर्ण तरीके से इनके जीवन को छोड़ के जा चुकी है। ब्रदर आप बताओ, अपनी गवाही बताओ कि आप जब चर्च में, आप तो अपनी वाइफ के लिए आए थे पर आपको भी छुटकारा मिला है जब यहाँ पर आए, तो आप बताओ कि किन क्या करते थे और किन की चीज़ें छुटकारा मिला, और ये भी बताएं कि क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ी आपकी वाइफ को, जितनी सारी प्रॉब्लम थी। मेरा नाम अंगद सिंह है, मैं बिहार से आया हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैं आज लगभग 15 साल से नशा करते थे और मेरी पत्नी को लेकर के यहाँ पे आए हैं चर्च में, और इनको तो छुटकारा मिला ही और हमें भी छुटकारा मिल गया है। आप इस कौन बात कौन सा से नशा करते थे वो बताएं आप। मैं गांजा पीता था, तंबाकू खाते थे, और ये सारी चीज़ें मेरी ख़त्म हो गई। आज मेरे को 11 दिन हो गया यहाँ चर्च में, एक भी दिन मैंने कुछ नहीं किया और ना मेरा दिमाग उस पर जाता है। अब कई लोग कहते हैं कि नशे के बिना, कितने साल से आप नशा कर रहे हैं? 15 साल से। 15 साल से नशे के बिना रह नहीं सकते। अब जब चर्च में आप रह रहे हैं, संगति कर रहे हैं, तब आपको मन किया नशा करने का? कोई ऐसी चीज़? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं तो पहले ये प्रार्थना पे ध्यान नहीं देता था, नहीं सुनते थे, लेकिन जब से हम यहाँ आए हैं तब से मेरा ध्यान बिल्कुल प्रार्थना पे चले गया है और यीशु मसीह पे पूरा विश्वास हो गया है मेरे को, और हम आगे भी प्रार्थना सुनते रहेंगे। और बिना नशा का हम अपना जीवन प्रभु को दे दिया आपने? जी जी, मैं पूरा जीवन प्रभु को सौंप दिया है और बिना नशा का हम एक भी दिन नहीं रह पाते थे। आज मेरे को 11 दिन हो गया है, बिल्कुल एकदम स्वच्छ है, पवित्र है, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। मेरी पत्नी को आज लगभग 12 साल से प्रॉब्लम थी और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। ये ना कुछ कर पाती थी, ना अपना काम कर पाती थी, और इनको बहुत सारी परेशानियां थी। सर में चक्कर होना, बदन में दर्द होना, फीवर आना, लिकोरिया की सारी बीमारियां थी इनके पास, जो कि यहाँ आने के बाद सारे ठीक हो गए। इनके चलते हम पूरे घर वाले को परेशानी होती थी। लोग तरह तरह की बातें करते थे, ये है वो है, दुष्ट आत्मा है, था तो ज़रूर, लेकिन यहाँ आने के बाद सब कुछ ठीक हो गया है। आपने बताया कि ये जब आई यहाँ, शादी हुई, तब दुष्ट आत्मा अटैक करना शुरू किया, ये एक वर्ड आपने बताया था। जी जी। जब ये आए, जब ये जाएंगे तो सही हो जाएगा, ऐसा ही बोला था उन्होंने। जब ये घर से अपने बाहर जाते हैं थोड़े दिन के लिए कहीं, तो आप बोलते हैं कि ठीक हो जाता है। मतलब वो उनका कहना था, आपके रिश्तेदार सब लोगों का, कि इनकी वजह से प्रॉब्लम आई है। जी जी जी। ये बताएं आप, ये क्या क्या कहते थे? और हाँ, मेरे को कुछ होता था ना, डिस्टर्ब, सबको पता चल गया कि हमें दुष्ट आत्मा का अटैक है, झाड़ फूँक कराने लगी तो पता चल गया, तो बस ऐसे ही, तो इसका कपड़ा मत पहनना, थोड़ा मेरे से दूरी बना के सब रखने लगा। लेकिन क्या बोलता, फिर भी हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं बोली कोई नहीं, ऊपर वाले हैं ना, वो सब सही करेंगे। और सच में अब बदल गया है, सब कुछ बदल गया है यहाँ आने के बाद मेरा। सब अब यहाँ से जाऊँगी तो सब देखेंगे मेरे को, तो सब हैरान हो जाएंगे। अब खुश हो, आनंदित हो प्रभु में आकर? बहुत खुश हूँ।
अब परमेश्वर को बहुत- छोड़ना नहीं है आपने? नहीं, मैं तो छोड़ूंगी नहीं। और क्या बोलता है, मतलब हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं इस बार जी पाऊंगी दुनिया में। हमें यीशु मसीह नहीं मिलते तो हम सच में जी नहीं पाती। ये मिले हमको तो हम, प्रभु ने हमें जीवन दिए। आप पहले फिल्मी सॉन्ग बहुत ज़्यादा सुनते थे। हाँ, फिल्मी सॉन्ग सुनना तो था ही पसंद। इंस्टाग्राम फेसबुक के बिना रह ही नहीं पाती थी। और मतलब लॉक खोलती थी मोबाइल का और डायरेक्ट उंगली मेरा इंस्टाग्राम पे ही जाता था, डायरेक्ट फेसबुक पे ही जाता था। और उसके बाद जब से मैं प्रार्थना सुनने लगी ना, तो इंस्टाग्राम तो छूने का मन ही नहीं करता था, ना फेसबुक। उसके बाद फिर भी सोचती थी वो क्या होगा, प्रार्थना सुन रही हूँ, थोड़ा सा वो इंस्टाग्राम चला लेती हूँ। और चला के रील्स देखती थी तो फिर मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता था। फिर हमको लगता था नहीं, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं जो सही है वही करना चाहिए। और सच में अगर मैं वो सब में फंस अपना माइंड को नहीं सही करती ना, तो ये इंस्टाग्राम और फेसबुक अच्छा है लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है। के बाद आपको पता जितना- चला कि जीसस का गाना सुनने से आपको हाँ, आराम मिल रहा है, फिर आप हाँ, लगातार चला कर रखने लगे। वो हाँ, बताओ। उसके बाद तो मैं वही सॉन्ग ही सुनती थी। लेकिन जब से मैं इनका प्रार्थना सुनने लगी तो सॉन्ग सुनने लगी जीसस का, यीशु मसीह का जितना सॉन्ग है सब सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। और शरीर भी पूरा मतलब अच्छा लगता है क्या, हाँ कि चलो अच्छा कुछ पूरा दिन किए हम। ऐसी ये सब का प्रॉब्लम था तो सब सही हो गया सब। हालेलुया। क्या कहना हालेलुया। चाहेंगे आप, बताइए क्या कहना चाहेंगे लोगों को जो इस प्रॉब्लम में, समस्याएं में हैं? आपने जैसे छुटकारा पाया, आप लोगों को जो ऐसे जो प्रॉब्लम, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हम लोगों से यही कहना चाहेंगे कि जिनको इस तरह का भी प्रॉब्लम है वो चर्च में आए और वो अपनी समस्या का समाधान पा करके जाएं। आमीन, हालेलुया। जोर से ताली बजाएं इस गवाही के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सभी जन कलीसिया जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें इस परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह के लिए, उसकी गवाही के लिए, जिस परमेश्वर ने गवाही के साथ खड़ा किया, इस गवाही के लिए प्रभु का धन्यवाद करें और अपनी आंखों को बंद करें सभी जन। थैंक यू जी, धन्यवाद यीशु प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हर एक जनों के लिए, जितने जन प्रभु आपकी सम्मुख उपस्थित है प्रभु जी, आज एक एक जन प्रभु आपके अनुग्रह से भर जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज आपका पवित्र आत्मा प्रभु इनकी अगुवाई करे, मदद करे। आज जहां कहीं भी जाते हैं, अपने ऑफिस में, जॉब प्लेस में प्रभु जी, हालेलुया, अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल में प्रभु, एक एक जनों को प्रभु आज आपका अनुग्रह संभाल के रखे। सब हानि, नुकसान, एक्सीडेंट अटल जाए यीशु के सामर्थ्य, कैंसल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जी। परमेश्वर का पवित्र आत्मा अगुवाई करे, मदद करे, सहायता करे और चारों दिशाओं से परमेश्वर के स्वर्ग दूत आज से आपकी ढाल बने प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर तरह का बीमारी का बिस्तरा आज यीशु के नाम से छोड़ के जाए, आज छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर तरह की बीमारियां आज यीशु के नाम से, होली गॉस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से। सर दर्द छोड़ के जाए, कमर का दर्द छोड़ के जाए, आज पेट की बीमारियां, पेट का दर्द, होली गॉस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से। घुटनों की दर्द से आजाद हो जाए, पैरों की दर्द से आजाद हो जाए, सर्वाइकल की दर्द छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो स्पाइन प्रॉब्लम है यीशु के नाम से हील हो जाए, टीवी की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। स्टोन, सिस्ट, ट्यूमर यीशु के नाम से बी वैनिश इन जीसस माइटी नेम, बी वैनिश इन जीसस माइटी नेम। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। रुका बिजनेस यीशु के नाम से चलने लगे, रुकी दुकानें यीशु के नाम से चलने लगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। एक्सीडेंटल केस बी हील्ड इन जीसस माइटी नेम, बी हील्ड इन जीसस माइटी नेम। जो देख नहीं पा रहे आज यीशु के नाम से देखने लगे, जो चल फिर नहीं पा रहे आज उठ के खड़े हो जाए, व्हील चेयर से खड़े हो जाए और चलने फिरने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम से, चलने फिरने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। लाइलाज बीमारियां छोड़ के जाए, इन्फेक्शन छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। काला पीलिया छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो सेल बैलेंस नहीं है, जो बहुत ज्यादा प्लेटलेट्स कम हो चुके हैं, आज यीशु के नाम से बी बैलेंस इन जीसस माइटी नेम, बी बैलेंस इन जीसस माइटी नेम। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। कमजोरियां छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। बीमारियां, हर प्रकार की बीमारियां आज छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम, जाए 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। बार बार पेट की बीमारियां होती है आज यीशु के नाम से छोड़ के जाए, यीशु के नाम से छोड़ के जाए। डायरिया की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, परमानेंट आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु।
हॉस्पिटल के जीवन से परमानेंट आजाद हो जाए, मेडिसिन के जीवन से आजाद हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। शुगर की बीमारी यीशु के नाम से छोड़ के जाए। हमारे परमेश्वर की सामर्थ के लिए संभव है। जो उस मेडिसिन को आपको लेना पड़ा, डॉक्टर ने बोला है कि यही मेडिसिन आपके जीवन भर आपको लेना पड़ेगा, आज यीशु के नाम से बंधन टूट जाए। हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ रखता है। बीमारी के बिस्तरे उलट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, परमानेंट आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हड्डियों का गैप भर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो घाव शरीर के अंदर जब बाहर है, आज यीशु के नाम से सूख जाए, आज यीशु के नाम से सूख जाए। प्रभु के वचन को क्लेम करते, जो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे घाव का इलाज करेगा। आज सच में परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ है, उसका दियावला हाथ है, और हर प्रकार का घाव आज भर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। अल्सर की बीमारी छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। दांतों की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आजाद। जो सुन नहीं पाते यीशु के नाम से सुनने लगे, जो बोल नहीं पाते हर एक बंद जुबान यीशु के नाम से खुल जाए, यीशु के नाम से खुल जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हार्ट की बीमारियों से आजाद हो जाए, हर तरह की ब्लॉकेज, जो हार्ट की ब्लॉकेज, नसों की ब्लॉकेज, बी हील्ड इन जीसस माइटी नेम, बी हील्ड इन जीसस माइटी नेम। जिनके घरों में आज शांति है, आज बड़ी शांति, यीशु की शांति आज आपके घर जीवन में आए, आपके घर में आए, पूरे परिवार में यीशु की शांति है। आपके घर के कोने कोने पर परमेश्वर के स्वर्गदूतों का बाड़ा लग जाए, बाड़ा लग जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के दूत आपके घरों की रखवाली करे, निगहबानी करे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। एक माँ जैसे बच्चों को, अपने बच्चों को शांति देती है, वैसे ही आज परमेश्वर की शांति हर एक के जीवन में आए, हर एक के जीवन में आए। थैंक यू जीसस। प्रभु जो अकेले हैं अपने जीवन में, प्रभु आपका वचन उनके जीवन में ढाल बने, और आपका वचन परमेश्वर उनको प्रभु सर्वदा संभाल के रखने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हर एक जगह पे आपका वचन के ढाल बने, दृढ़ गढ़ बनने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। जिनके पास जॉब ने प्रभु उन्हें बेस्ट जॉब के साथ ब्लेस कीजिए। जो बार बार इंटरव्यू देने जाते इस बार जाए तो सिलेक्ट हो जाए, बेस्ट जॉब के साथ, बेस्ट सैलरी के साथ, रुकी प्रमोशन यीशु के नाम से होने पाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से होने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर एक तरह की शर्मिंदगियां आज छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, आज छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर तरह की प्रॉब्लम, डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रैक्शन यीशु के नाम से छोड़ के जाए, यीशु के नाम से छोड़ के जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। जो आपके रिजल्ट होने वाले हैं, जो अपने टेस्ट देने हैं, जो एग्जाम होने वाले, यीशु के लहू में कवर करते हैं और बेस्ट रिजल्ट की घोषणा करते हैं, और बेस्ट रिजल्ट की घोषणा करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस। प्रभु बंद रास्ते आपके नाम से खुल जाए, यीशु के नाम से बंद मार्ग खुल जाए, बंद दरवाजे खुल जाए, हर तरह का देरी का आत्मा छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। और बिग गुड न्यूज की घोषणा करते एक एक के जीवन में, एक एक के जीवन में, आपके घरों में, आपके सोशल मीडिया के थ्रू आपको गुड न्यूज यीशु के नाम से आज से मिलने पाए। रिसीव करें गुड न्यूज को, रिसीव करें गुड न्यूज को यीशु के सामर्थ्य नाम से। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपका आगमन नजदीक है, अपने आगमन के लिए तैयार करें। चंगाई दी, गवाही के साथ खड़ा कर दिया, धन्यवाद करते हैं। छुटकारा दे दिया, परिवारों का, घराने का उद्धार कर दिया, धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपका आगमन जो नजदीक है, उस आगमन के लिए सभी को तैयार करें, उसके लिए निर्दोष और निष्कलंक बनाए, और आज भी आपका आगमन होने से सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। सभी जन कलीसिया कहे आमीन। तो आज की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मसीह गीत श्री चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं तो अपनी गवाही को देना नहीं भूलना। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें, जो नंबर है गवाही भेजने के लिए। अपने दान, अपने उत्तम बीज, अपने भेंटों के द्वारा प्रभु के राज की शोभा को बढ़ाएं। चर्च भवन की ज़मीन के लिए, भवन की सारी ज़रूरतों के लिए, सुसमाचार के लिए, क्रिसमस और क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग के लिए, हर रविवार के प्रेम भोज की अबोझ को उठाने के लिए लगातार अपने बीजों को बोए। जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं तो अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें, जो नंबर है गवाही भेजने के लिए।
और अभी से अपनी तैयारी करें। सभी जनों को इनवाइट करते हैं क्रिसमस और क्रॉस ओवर नाइट बड़ी मीटिंग्स के लिए। अभी से अपनी तैयारी को करें। जो लोग दूर से अपनी टिकट्स को बुक कराएं ताकि आपको आने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए अभी से अपनी तैयारी को करना शुरू करें। और अपनी प्रार्थनाओं में लगातार पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, भवन की सारी ज़रूरतों के लिए, पूरी टीम के लिए, पूरे परिवार के लिए लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखें। सभी जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कलीसिया बुलंद आवाज से कहें हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हैं और लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है, जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं, और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।